हेलो स्टूडेंट, रेयर मैथ के इस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2024 में आने वाले क्वेश्चन के सॉल्व जो आज ही एग्ज़ाम हुए हैं, और उसके क्वेश्चंस मैथ के जो भी आए हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है सलूशन के साथ हम बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है 2024 में, वो है कि एक गिवन बार चार्ट जिसमें अलग अलग टीम के मैचेस के बारे में दिया है और उनमें से हर टीम का अपना एक मैच है। तो पूछा है कि हाउ मेनी मोर मैचेज वेयर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की टीम के द्वारा 24 मैचेस खेले गए हैं। ये पाकिस्तान टीम के द्वारा खेला गया है मैच, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खेला गया है 32 मैचेस। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर मैचेस वेयर प्लेड टू ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया 32 और पाकिस्तान 24, तो दोनों के बीच में कितना ज़्यादा मैच है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 32 में 24 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो कि एंगल से रिलेटेड है। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ओ ए बी एक्स एंगल है, और ए ओ बी और बी ओ सी 2x है, और सी ओ डी 4x है, और डी ओ ई 6x है, और ए ओ ई 100 डिग्री है। तो हमको एंगल बताना है ए ओ बी यानी x की वैल्यू हमको बनानी है, बी ओ सी यानी 2x की वैल्यू बतानी है, सी ओ डी यानी 4x की वैल्यू बतानी है, और डी ओ ई यानी 6x की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि ये एक सर्किल पे 360 का एंगल बनता है। तो एक सम ऑफ एंगल हो जाएगा, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 होगा। एक सर्कल पे 360 का एंगल बनता है। तो हम इस x को ये 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 को जोड़ दें तो 360 डिग्री के बराबर होगा। डिग्री का साइन लगा दें तो अगर x 2x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 3x 4x में जोड़ेंगे 7x प्लस 6x 13x ये होगा, 13x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 100 को इस साइड में लाएंगे तो प्लस साइन के साथ है, इधर आके माइनस साइन हो जाएगा। तो 13x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और 100 डिग्री से माइनस होके ये 260 हो जाएगा। और ये 13x का 13 का x में मल्टीप्लाई है, तो इक्वल के इधर आने पे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी 260 से ये डिवाइड हो जाएगा 13। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू 20 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, और एंगल बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 2x है। तो हम x के जगह पे 20 रख देंगे तो 2 इंटू 20 डिग्री इजकल टू 40 डिग्री आ जाएगा। तो बी ओ सी का मान आ जाएगा 40 डिग्री। एंगल सी ओ डी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 80 डिग्री आ जाएगा।
और एंगल DOE की वैल्यू आ जाएगी 6 × 20 = 120। इतने आसान क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा ये, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वैल्यू दी हुई है, उसको इसमें से पूछा गया है 4 ऑप्शन में से कि ये किस ऑप्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि 9 जो है वंस पे है, तो ये टेंस है, और ये 100 है, ये टेंस है। तो ये तो तीनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 3 10,000 है, तो 3 10,000 एंड 9 वंस हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 9 है, तो वंस डिजिट पे है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्या संभव नहीं है, क्या इनमें से संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 राइट एंगल और 1 एक्यूट एंगल। तो अगर एक ऑब्ट्यूज है, 2 एंगल मिल के 90 प्लस है, 2 एंगल, सम ऑफ 2 एंगल अगर 90 प्लस है, तो एक राइट और एक एक्यूट एंगल हो सकता है, ये संभव है। और दूसरा एक ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट, ये भी होगा। 2 एक्यूट एंगल, ये भी संभव है। लेकिन 2 राइट एंगल संभव नहीं है, क्योंकि 2 राइट एंगल तो मिल के हो जाएंगे 90, 180। तो 180 किसी भी ट्रेंगल में 180 नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित का वेट दिया है 107 किलो और संजय का वेट है 82 kg। तो हमको बताना है डिफरेंस ऑफ देयर वेट। उनके दोनों जो सुमित और संजय हैं उनके वेट का डिफरेंस बताना है। और अगर हम वेट को राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 पे, तो नियरेस्ट 10 अगर हम निकालें तो नियरेस्ट 10 अगर सुमित का निकालें, सुमित का, तो सुमित का नियरेस्ट 10 हो जाएगा। 107 kg है, तो 7 राउंड ऑफ होगा, तो ये 110 kg हो जाएगा। राउंड ऑफ में 110 kg हो जाएगा। और संजय का वेट, संजय का नियरेस्ट जो वेट होगा वो हो जाएगा 80 kg। 82 है तो 80 kg हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा ये। अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे, तो 30 kg माइनस करने पे आंसर आएगा, और ए ऑप्शन में दिया हुआ है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ईच साइड किसी स्क्वायर का डिक्रीज हो रहा है 1/3, कोई स्क्वायर है, जिस स्क्वायर वो होता है जिसके सभी साइड सेम हो और उनके 2 साइड्स के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो ये स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर का एक साइड 1/3 डिक्रीज हो रहा है, यानी 1/3 डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है 1/3 घट रहा है, तो उसके स्क्वायर के एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 1/3 घट रहा है, तो हमारा अगर x साइड है, तो अगर 1/3 डिक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया जो है, चूँकि हम जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर अगर करें तो 1/3 डिक्रीज होने का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/9 x², इतना डिक्रीज होगा, यानी 1/9 होगा, यानी ये डी में ऑप्शन दिया हुआ है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन प्रिंट कर रहा है 12 पेज 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 12 पेज प्रिंट कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक टू प्रिंट 1760 पेजेस।
तो सबसे पहले हम सिंस 12 पेजेस प्रिंटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट होगा तो 1 पेजेस प्रिंटेड इन, तो 1/12 होगा। देन 5760 पेजेस प्रिंटेड इन, तो ये हम 5760 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा 12 4 जा 48, 48 और 2 और ये 9 हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो 12 8 जा 96 और 0 यानी इतना मिनट होगा, मिनट यानी 480 मिनट आएगा। तो 480 मिनट ऑप्शन में नहीं है, आवर्स में है, यानी हम इस मिनट को 480 को हम आवर में चेंज करें तो हम जानते हैं कि 60 मिनट को का 1 आवर होता है, तो 60 से डिवाइड करें तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 8 जा 48, यानी ऑप्शन हो जाएगा 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड इन द सेलिंग एट इतना, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो अगर हम कास्ट प्राइस निकालना चाहें तो लेट कर ले रहे हैं, लेट प्रॉफिट और लॉस, चूँकि दोनों सेम है, बी एक्स हम लेट कर रहे हैं कि वो एक्स है। तो अगर हम इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट से माइनस करें, सेल प्राइस में प्रॉफिट माइनस करें, ये सेल प्राइस है और माइनस प्रॉफिट कर दें तो हमको कास्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम सेल प्राइस में प्रॉफिट घटा दिए तो प्रॉफिट और लॉस दोनों कंडीशन एक्स ही है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे को, तो दोनों को हम एक्स मान चुके हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 2540 माइनस एक्स, ये आ गया। दूसरे कंडीशन में 1850 और हम जानते हैं कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लॉस को जोड़ देने पे कॉस्ट प्राइस निकलता है, तो हम एक्स जोड़ देंगे तो ये दोनों कंडीशन सेम होगा, यानी 2540 माइनस एक्स, दोनों सीपी है तो दोनों सेम है, एक ही सीपी है। तो 1850 प्लस एक्स, हम एक्स को इधर लाते हैं और इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2x इधर हो जाएगा और ये 2540 में माइनस हो जाएगा 1850 और ये इधर आके x प्लस में हो जाएगा तो x प्लस x 2x आ गया और इसको हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ गया और ये 5 है 4 हो जाएगा। 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी ये आ गया 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 290/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 345, ये आ जाएगा 345, यानी हमको लॉस या प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सिंप्लीफिकेशन हमको बताना है और भी अप्रॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले हम 5:3/8 की वैल्यू निकालते हैं तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस 3/8 यानी 43/8 हो जाएगा। इसी तरह 8:1/8 की वैल्यू निकालें तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 64 हो गया।
64 प्लस 1/8 हो जाएगा, यानी 65/8 हो गया। इसी तरह इसका करें 3:1/8 का, तो 3 का 8 में मल्टीप्लाई 24 हो गया, प्लस 1 जोड़ेंगे, अपान 8 कर देंगे, 25/8 आ जाएगा। इसी तरह 5:5/8 करें तो ये आ जाएगा 5 का 8 में मल्टीप्लाई 40 प्लस 5/8 कर देंगे तो 45/8 हो जाएगा। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालें तो इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी 43/8 का मल्टीप्लाई करना है 65/8 में, माइनस कर देना है 25/8 का मल्टीप्लाई करना है 45/8 में। तो 43 का 65 में मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 2795 माइनस 1125 आएगा, अपान 8 × 8 64 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 1/64 आ जाएगा। हम 64 का मल्टीप्लाई 1000 का 64 से डिवाइड करें इसको तो 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 128, 7 में से 8 जाएगा 9 और 5 में से 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 और 6 6 जा 28, 26 प्लस 2 28, तो ये 6 आ जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट में 0 जाएगा, तो अप्रॉक्स में हमारी वैल्यू आ जाएगी 26। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100 रुपीज़। द शॉपकीपर सेल 3 सच बुक्स फॉर 200, यानी वन बुक का कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस 100, तो 3 बुक का हो जाएगा 300 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस दिया है 3 बुक का 275। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज़ है और सेल प्राइस 275 है, यानी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है, तो इसमें लॉस होगा तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP, यानी CP हो जाएगा 300 माइनस SP है 275, माइनस करेंगे तो 25 रुपीज़ का हमको घाटा होगा, तो लॉस ऑफ 25 रुपीज़, यानी D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर हम लेट कर लें, लेट 10th डिजिट नंबर भी 10th डिजिट नंबर बी x, तो 1st डिजिट नंबर भी लेट करेंगे y है, तो नंबर हो जाएगा 10 डिजिट नंबर से 10 × x हो जाता है प्लस y हो जाएगा, ये तो नंबर हो जाएगा। और कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, यानी x और y को हम नंबर से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो हम नंबर है 10x प्लस y को हम माइनस कर रहे हैं डिजिट्स के सम से, यानी x और y का सम ले लेंगे और उससे माइनस करेंगे, तो ये माइनस 10x प्लस y माइनस x माइनस y हो जाएगा, और ये y से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ गया, यानी हम देख रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ 331:7/6 को डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम 31 + 7/6 करेंगे 16, और 16 का डिवाइड हम 7 में कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 4, 64 हो जाएगा, 6 आ गया 0, फिर से ये 3 टाइम्स जाएगा
तो 48, 16, 3 जा 48, माइनस करेंगे 12 आ गया, 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7, यानी ये वैल्यू आ रही है 112, 8 आ जाएगा, 0 रखेंगे 5, यानी आएगा 31.4375, यानी ये ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कि एक फ्रैक्शन दिया है वो हमेशा सेम रहता है इक्विवेलेंट के, तो ऑप्शन में दिया है कि अगर हम सेम नंबर को ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, या सब्ट्रैक्ट करें, या मल्टीप्लाई करें, या उसका रेसिप्रोकल करें, मल्टीप्लाइड इट्स रेसिप्रोकल, तो हम जानते हैं कि कोई अगर नंबर 2/3 है, इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 4 का कर दें, तो ये इक्विवेलेंट ही रहेगा, इक्विवेलेंट और सेम माना जाएगा, रिमेंस सेम रहेगा। यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन रिमेंस सेम रहता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेटिंग 2/3 kg ईच, यानी हर एक पैकेट की का जो वेट दिया है 2/3 kg दिया है और टोटल 30 kg है, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि हमको डिवाइड करना है, क्योंकि ये 30 kg का है, तो 30 kg 2/3 kg weighing by 1 पैकेट, यानी एक पैकेट इतना kg ले रहा है, तो 1 kg के लिए हो जाएगा 1/2/3 हो जाएगा, तो 30 kg के लिए हो जाएगा 30 kg के लिए 30/2/3 kg, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 30 × 3/2, 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार में, और 15 3 जा 45, यानी आंसर आ जाएगा 45। तो नंबर ऑफ जो पैकेट होंगे वो 45 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 इज इक्वल टू 1200, देन हमको बताना है 439.2 डिवाइडेड बाई 36.6 की वैल्यू इसमें से क्या होगी। तो हम जान रहे हैं दिया हुआ है 4392 डिवाइडेड बाई 3.66, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है 439.2 डिवाइडेड बाई 36.6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ये जो पॉइंट है उतने पॉइंट पे इसको ले जाते हैं, तो यानी 439.2 में 10 के पावर -1 का अगर मल्टीप्लाई कर दें या 10 से डिवाइड कर दें, दोनों में 10 से डिवाइड कर दें, तो ये 10 से इसमें भी डिवाइड कर दिए और इसमें भी 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा 43.92 और ये आ जाएगा 33.66 हो जाएगा डिवाइड करने पे। हम देख रहे हैं कि 3.66 नीचे आ रहा है और ऊपर का जो पॉइंट है वो 2 प्लेस इधर जा रहा है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है 12, ये पॉइंट में 2 प्लेस इधर आएगा, यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 से ज्यों डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, एरिया 616 स्क्वायर मीटर और ब्रेड्थ दिया है 22 मीटर। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग रेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एरिया का फार्मूला में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है,
तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया। एरिया दिया हुआ है 616 और लेंथ नहीं दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया है 22 इजकल टू 616 हो गया। तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 616 अपान 22 डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22 2 जा 44 और 6 और 1 7 यानी 176 और ये आ जाएगा 8 यानी 28 लेंथ आ गया। तो 28 लेंथ आ गया तो हम कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ प्लॉट इतना रुपया पर मीटर दे रहा है, यानी हमको इसका निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकल जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा 2 एल दिया है 28 अभी निकाले हैं और ब्रेड्थ 22 जोड़ेंगे तो ये 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। 100 मीटर आ गया पेरीमीटर और 1 मीटर का दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 100 का मल्टीप्लाई इस 7.50 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 750 रुपीज़। तो हमारा आंसर डी में है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना है। स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतना और ब्रेड्थ इतना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो हो जाएगा रेक्टेंगल, लेंथ दिया है, लेंथ 17 दिया है तो 2 इंटू 17 प्लस ब्रेड्थ दिया है 11 मीटर, 11 जोड़ देंगे तो 11 और 2 जोड़ेंगे 28 इंटू 2 करेंगे, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और उसका जो है पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर का हो जाएगा 54। हम जानते हैं 4 इंटू साइड होता है तो इससे हमारा साइड निकलेगा, साइड इज इक्वल टू ये 56 होगा, ये 56 आ जाएगा, 17 और 28 होगा इंटू 2 56 आएगा। तो साइड हो जाएगा 56 अपान 4 डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। और एरिया निकालेंगे तो एरिया इजकल टू हो जाएगा, एरिया इजकल टू 14 इंटू साइड का स्क्वायर होता है तो 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बाई बी इज अ फ्रैक्शन वेयर ए इजकल टू बी माइनस 3। तो हमको बताना ए प्लस 10 अपान बी माइनस ए बाई बी 10 अपान 7 है, तो ए बाई बी की वैल्यू बतानी है। तो हम ए इजकल टू बी माइनस 3 अगर इसमें रखें तो ये हो जाएगा ए के जगह पे बी माइनस 3 प्लस 10 अपान बी माइनस ए के जगह बी माइनस 3 अपान बी इजकल टू 10 अपान 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी प्लस 7 माइनस बी प्लस 3 अपान बी इजकल टू 10 अपान 7। तो ये माइनस बी से बी कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा तो बी इजकल टू हो जाएगा 7 इंटू 10 अपान 10 से कट जाएगा तो 7 बी की वैल्यू 7 आ गई तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस 3 यानी 7 माइनस 3 इजकल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा ए बाई बी आ जाएगा, ए बाई बी इजकल टू हो जाएगा 4 अपान 7। तो
तो 4/7 सी में वैल्यू है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जिसमें ये रखना है 960 और लिस्ट नंबर, उनको उनका मल्टीप्लाई करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, इनको यूज करके 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 960 और लिस्ट नंबर जो हो जाएगा, लिस्ट नंबर वो हो जाएगा 609। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इनटू लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 960 में 609 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि 9 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54, तो अप्रॉक्स में हमारे पास ये वैल्यू है। तो अप्रॉक्स में ये, और डिजिटल सम एक मेथड है, उसके द्वारा भी हम जान सकते हैं। जैसे डिजिटल सम निकालें इसका तो 9 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 में करेंगे तो 36 आएगा, और हम ऐड करेंगे तो 9 आ गया, इट मीन्स 0। इसी तरह इसमें अगर हम डिजिटल सम लगाएं तो 85459 ये तो हट गया, और 8 और 6 4 हो गया 10 तो 1 हो गया, 189 आ गया, तो ये भी 9 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम कोई नंबर 1 से 100 लिखते हैं तो 1 to 100 अगर कोई नंबर लिखा जाए, अगर 9 को हम लिखते हैं तो फर्स्ट 9 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 49 आएगा जिसमें 9 आता हो, फिर 59 आएगा, 69 आएगा, 79 आएगा, 89 आएगा, फिर 90 आएगा, 91 आएगा। ऐसे करते करते 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। अगर सारे 9 को जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 ये 99 में, तो ये 18 के 2 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। यानी हर एक नंबर 1 से 100 के बीच में हो वो 20 टाइम्स आता है। तो ये रहा एंट्रेंस टेस्ट 2024 का नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस मैथ के थे हमने सॉल्व करा दिए हैं। और आगे जो भी इस तरह के इश्यूज आएंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर चैनल पे नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।